लोकतंत्र का महापर्व 25 मई। सत्यम न्यूज आप सभी मतदाताओं से अपील करता है कि खासकर नए युवाओं मतदाताओं से घरों से निकलिए और मतदान करिए। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। सास बहू के बीच कहा सुनी, हाथापाई के दौरान वृद्ध सास कुएं में गिर गई। कुएं में गिरते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। कुएं में गिरी वृद्ध महिला को ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद बाहर निकाला और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार के बीजापुर गांव का है। 70 वर्षीय चंद्रावती देवी का आरोप है कि गुरुवार की भोर उसके बेटे गुलाब की पत्नी उससे झगड़ा करने लगी। कुएं के समीप बहू सास से झगड़ा कर रही थी। हाथापाई के दौरान बहू के धक्के से वह कुएं में गिर गई। हालांकि ग्रामीण कुएं में गिरी वृद्ध चंद्रावती देवी को सकुशल बाहर निकाल लिया और पुलिस को सूचना दी। वृद्ध महिला को पुलिस ने राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया था। भदोही लोकसभा संसदीय क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों को गुरुवार को नाम वापस लेने का मौका दिया गया था, लेकिन 10 प्रत्याशियों में से किसी भी प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया। अब भदोही लोकसभा के रण में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। गुरुवार को इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी, बसपा से हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान, भाजपा से डॉक्टर विनोद बिंद सहित 10 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। चुनाव चिन्ह आवंटन को लेकर गुरुवार को सभी दलों व निर्दलों के उम्मीदवार जिला मुख्यालय ज्ञानपुर डटे रहे। रिटर्निंग ऑफिसर विशाल सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य, अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिवनारायण सिंह व सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भान सिंह की निगरानी में सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के महरबा गांव में छत का पंखा बनाते समय 26 वर्षीय रविराज नामक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। छत का पंखा बनाते समय अचानक पंखे में विद्युत प्रवाहित हो गई, जिससे यह हादसा हुआ था। महरबा गांव निवासी पखंडू राम का 26 वर्षीय पुत्र रविराज मुंबई में रहता था। 15 दिन पहले मुंबई से वह अपने घर महरबा आया हुआ था। अपने मकान के छत के पंखे में आई खराबी को वह ठीक कर रहा था, तभी पंखे में विद्युत प्रवाहित हो गई, जिससे रविराज गिर गया। परिजन आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन शव लेकर घर चले गए थे। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा रहा। सूचना मिलते ही ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस महरबा गांव पहुंच गई थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चक किशुनदास के कावलबारी गांव में इन्वर्टर व बैटरी में शॉर्ट सर्किट के चलते मकान में आग लग गई। इन्वर्टर बैटरी में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते मकान में रखा बेड, सिंगारदान, कूलर, पंखा, फ्रिज सहित लगभग 2 लाख रुपए का गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। कावलबारी गांव निवासी बाटेश्वर मिश्रा ने बताया कि गर्मी के चलते परिवार के सभी सदस्य बाहर सोए हुए थे। रात किसी समय इन्वर्टर बैटरी में शॉर्ट सर्किट के चलते मकान में आग लग गई। सुबह परिवार के लोग सोकर उठे तो कमरे में रखा सामान जलकर खाक हो गया था। रात में आग कब लगी, परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई थी। आग से भारी नुकसान हुआ है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भदोही शहर के मर्याद पट्टी गाजी मियाँ का मेला 2 जून से शुरू होगा, जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मेले में लगने वाले मनोरंजन के साधन के सामान भी पहुंच गए हैं। मेले में आने वाले दुकानदार अपने अपने स्थान को चिन्हित करने में लगे हुए हैं। मेला कमेटी के नईम खान व नूरैन खान ने बताया कि भदोही शहर के मर्याद पट्टी में सुप्रसिद्ध गाजी मियाँ का मेला 4 दिवसीय होता है। 2 जून दिन रविवार से मेला शुरू होगा, जहां बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम श्रद्धालु पहुंचते हैं। सैकड़ों दुकानों के साथ सर्कस, तरबूज, खिलौना, खाजा, बिस्किट की दुकानें सस्ती हैं। गाजी मियाँ का मेला मर्याद पट्टी के रौजा गाजी मियाँ, अंबर नीम व भदोही शहर के गजिया में भी सस्ता है। मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। पिरौना थाना इलाके के जंगीगंज धनतुलसी रोड के बनकट गांव के समीप एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। आमने सामने हुई टक्कर में जहां बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। हादसे में 28 वर्षीय धन बहादुर पाल उर्फ धनई की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं बाइक पर पीछे बैठा साथी जगदीश गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी।
सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। इलाके के दस्यूपुर निवासी धन बहादुर पाल उर्फ धनई ईंट भट्टे पर काम करते थे। गुरुवार की शाम लगभग 5:30 बजे वह बाइक से अपने घर जा रहे थे। बाइक पर डीग के महदेवा निवासी जगदीश भी सवार थे। बनकट गांव के समीप पहुंचा तभी तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ था। हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। औराई थाना इलाके के महाराजगंज परानापुर गांव में आम तोड़ने को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया है। कुलदीप मिश्रा नामक व्यक्ति ने औराई पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि सुबह 9 बजे कुछ लोग आम के बगीचे में आकर आम तोड़ रहे थे। विरोध करने पर गाली गलौज देते हुए धमकी दी। विवाद के कुछ देर बाद कुछ लोग लाठी डंडा लेकर इकट्ठा हुए और परिवार के गोपाल नामक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। कोयरौना थाना इलाके के कोयरौना जंगीगंज रोड के चंदापुर गांव के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में जहां बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ज्ञानपुर के जगापुर निवासी 65 वर्षीय मूलचंद बिंद परिवार के सदस्य हिमांशु के साथ पैगहा गांव अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। लौटते समय चंदापुर गांव के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में जहां मूलचंद बिंद की मौके पर मौत हो गई, वहीं 18 वर्षीय हिमांशु नामक युवक घायल है, जिसका इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में चल रहा है। उधर मृतक मूलचंद बिंद के भतीजे ब्रजेश कुमार बिंद ने कोयरौना पुलिस को तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा रहा। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी की लापरवाही के चलते सामुदायिक महिला शौचालय बदहाल हो गया है। सामुदायिक महिला शौचालय के बदहाली की यह तस्वीर आई है अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा बीरमपुर से। ग्राम सभा की हिमानी शुक्ला, नीतू शुक्ला, शिवदेवी शुक्ला जैसी महिलाओं ने डीएम भदोही का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताया कि वर्ष 2020-21 में लगभग 5 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक महिला शौचालय का निर्माण कराया गया था। निर्माण के बाद से ही शौचालय की छत टपक रही है। शौचालय की गंदगी खुले में फैल रही है। चेंजिंग रूम में फर्श का काम पूरा नहीं हुआ है। समरसेबल के पास जमीन पूरी तरह धंस चुकी है। ग्राम सभा का यह सामुदायिक महिला शौचालय पूरी तरह बदहाल है। शिकायत के बावजूद भी ग्राम प्रधान व सचिव समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप होने पर मरीज के साथ आए तीमारदार ने पुलिस बुला ली। यह अजीबोगरीब मामला है ज्ञानपुर महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल का। गुरुवार की सुबह 9:30 बजे अचानक इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई, जिससे जिला अस्पताल में भी बिजली गुल हो गई। बस क्या था, वेदपुर बनकट निवासी अनूप उपाध्याय नामक युवक ने डायल 112 कंट्रोल रूम से शिकायत कर दी। शिकायत मिलते ही पीआरबी 2287 मौके पर पहुंची थी। हालांकि शिकायत पर पीआरबी पुलिस भी हैरान थी। कॉलर की शिकायत दर्ज कर पुलिस चली गई। पुलिस के जाने के 20 मिनट बाद ही आपूर्ति बहाल हो गई। बताया जाता है कि ज्ञानपुर के पुरानी बाजार में विद्युत तार को ठीक करने के लिए विद्युत आपूर्ति ठप की गई थी। औराई के गिरदबड़ा गांव कल्लू के पाही के समीप एक बेकाबू बाइक नहर में जा गिरी। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए। घायल बाइक सवार युवकों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। औराई से सटे भोगांव गांव निवासी 22 वर्षीय धीरज यादव व 20 वर्षीय रजित उर्फ राजू सरोज एक बाइक पर सवार होकर चौरी गए थे। चौरी से लौटते समय गिरदबड़ा गांव कल्लू के पाही के समीप पहुंचे, तभी बाइक बेकाबू हो गई। बेकाबू बाइक नहर में जा गिरी। हादसे में धीरज यादव व रजित उर्फ राजू सरोज घायल हो गए थे। बदहाली का शिकार कलेक्ट्रेट परिसर अब संवरने लगा है। डीएम विशाल सिंह अपने तैनाती के बाद से ही जिले के चौक चौराहों व कलेक्ट्रेट परिसर सहित रास्तों को सजाने व संवारने का काम तेज कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में राजकीय अलंकृत उद्यान का डीएम ने उद्घाटन किया है। डीएम की पहल पर जिला उद्यान अधिकारी ममता सिंह यादव ने राजकीय अलंकृत उद्यान के नाम से कलेक्ट्रेट परिसर को सजा दिया है। डीएम ने सजावटी पुष्प पेड़ पौधों का रोपण करते हुए फीता काटकर उद्यान का उद्घाटन किया है। इस मौके पर जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। तौरी इलाके के कंधिया फाटक हड़ई बारी गांव में 25 वर्षीय रागिनी सरोज नामक एक विवाहिता की मौत हो गई। विवाहिता अपने मायके में रहकर इलाज करा रही थी।
इलाज के दौरान ही अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल से 100 हड़हीबारी गांव में पहुंचा तो मायके वालों में कोहराम मच गया। चौरी के हड़हीबारी निवासी कमलेश सरोज की पुत्री रागनी सरोज की शादी 6 साल पहले मिर्जापुर चील मवैया गांव निवासी हरिओम सरोज के पुत्र किशन उर्फ कृष्णा सरोज के साथ हुई थी। पिता कमलेश सरोज का आरोप है कि उसकी पुत्री रागनी सरोज की तबीयत खराब थी। ससुराली इलाज नहीं करा रहे थे, मायके के लोग इलाज करा रहे थे। प्रयागराज के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मायके वालों ने ससुरालियों पर इलाज न करने का आरोप लगाया है। फिलहाल मायके वालों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। गोपीगंज कोतवाली इलाके के थानीपुर तिरमोहानी के एक दुकान से 12,000 नगद व एक गैस सिलेंडर चोर उठा ले गए हैं। इलाके के हरिहरपुर निवासी महेंद्र जायसवाल अपने घर से कुछ दूर थानीपुर तिरमोहानी पर गैस चूल्हा बनाने का काम करते हैं। रात महेंद्र जायसवाल दुकान के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। शटर थोड़ा सा खुला था। मौका पाकर अज्ञात चोरों ने दुकान में रखा 12,000 नगद व एक गैस सिलेंडर उठा ले गए। सुबह नींद टूटी तो सिलेंडर व नकदी गायब देख दुकानदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची थी। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद सीपीसी के चुनाव परिणाम की घोषणा हो गई है। घोषणा होते ही भदोही के निर्यातक झूम उठे हैं। वर्ष 2024 के लिए हुए चुनाव में भदोही से मोहम्मद वासिफ अंसारी, असलम महबूब, रवि पटौदिया, इम्तियाज अहमद, संजय कुमार गुप्ता, सुरमणि तिवारी, रोहित गुप्ता सहित इसी तरह गैर राज व जनपद से अनिल कुमार सिंह, पीयूष कुमार बर्नवाल, हुसैन जाफर हुसैनी, शौकत खान, कुलदीप राज बाटल, एहराज यासीन, आसिफ अहमद शेख, महावीर प्रताप शर्मा, दीपक खन्ना, मुकेश कुमार गोम्बर, बोधराज मल्होत्रा ने शानदार जीत दर्ज की है। मोड़ बाजार के जमनीपुर अठगवा में मां भारती के महान सपूत महाराणा प्रताप सिंह की जयंती मनाई गई। साहस, शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप सिंह को याद किया गया। जमनीपुर अठगवा में शिवशंकर सिंह के आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां महाराणा प्रताप सिंह की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, डॉक्टर जयसिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। यहाँ महाराणा प्रताप सिंह के चित्र पर लोगों ने माल्यार्पण करते हुए आदरपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने कहा कि महाराणा प्रताप सिंह अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि के रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, जो देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। परिवार में ननद की सगाई के कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। दूसरी तरफ भाभी ने ऐसा कदम उठाया कि सगाई कार्यक्रम गम में बदल गई। मामला कोयरौना थाना इलाके के लखनपुर भद्राव गांव का है। गांव निवासी प्रेम बहादुर की पत्नी 24 वर्षीय रंजना नामक विवाहिता की अबूझाल में मौत हो गई। आज शुक्रवार को रंजना के ननद की सगाई का कार्यक्रम था। सगाई कार्यक्रम से एक दिन पहले गुरुवार को रंजना की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। 5 मई को रंजना अपने पति प्रेम के साथ मुंबई से अपने ससुराल आई थी। सूचना मिलते ही मौके पर फॉरेंसिक टीम व कोयराना पुलिस पहुंची थी। मायके वाले भी पहुंच गए थे। थानाध्यक्ष कोयराना मनोज कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। भदोही शहर के सिविल लाइन कुसियरा के समीप एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में पिपरी बरखंडी निवासी 20 वर्षीय अक्षय कुमार नामक बाइक सवार घायल हो गया। घायल बाइक सवार को राहगीरों की मदद से राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया गया था। अक्षय कुमार बाइक से नेशनल तिराही की तरफ जा रहा था। सिविल लाइन कुसियरा के समीप पहुंचा तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार अक्षय कुमार के कंधे में गंभीर चोटें आई हैं। सुरियामा दुर्गागंज रोड के बिहियापुर गांव ब्रह्म बाबा मंदिर के समीप सड़क के दलदल में एक ट्रक फंस गई, जिससे दोनों तरफ भीषण जाम लग गया था। आवागमन करने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इलाके के लोगों ने बताया कि वाराणसी मछली शहर तक हाईवे का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते बिहियापुर ब्रह्म बाबा मंदिर के समीप पुलिया डालने के लिए सड़क की खुदाई की गई थी। खुदाई से निकली मिट्टी को सड़क पर फेंक दिया गया है, जिससे दलदल हो गया है। इसी दलदल में वाहन फंस रहे हैं। आप देख रहे थे सत्यम न्यूज वेब टीवी। अगर आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं।
इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।